हाउसवाइफ की अहमियत। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, नीमा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो। तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज़ एक ही तरह का खाना बनाती हो? नीमा बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई हरकत नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय नीमा रसोई घर में आती है। रसोई घर के वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर नीमा बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसके सास को भी बहुत खुशी हुई। भोपाल बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। नीमा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर नीमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो नीमा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो नीमा। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से भोपाल की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। भोपाल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। नीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी भी बनाई। खाना देख भोपाल और सास खुश हो जाते हैं। नीमा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह भोपाल उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। भोपाल अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती है। उसके आवाज़ से नीमा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे भोपाल पर गुस्सा आता है। वह भोपाल को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी भोपाल बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन ही हुई फाइल कहाँ पर है? नीमा तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह भोपाल को दे देती है। नीमा भोपाल को कहता है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा भोपाल नीमा पर चिल्लाता है और बोलता है कि क्या काम करता है दिन भर? तुम्हें इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर भोपाल ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो भोपाल को पता नहीं था। माँ नीमा के पास जाती है, तभी नीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी भोपाल उस पर चिल्लाया। यह उनको पता था, नीमा से वह बहुत प्यार करता था। नीमा भी उसे बहुत प्यार करती थी। सास ने नीमा को शांत किया। फिर दोनों ने भोपाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह भोपाल नींद से जागा, तभी वह नीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, नीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम से के लिए अपने मायके गई है। भोपाल फ़ोन निकालता है और नीमा को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। भोपाल फ़ोन रखता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ तो कब बनाना, मैं भी पीऊँगी।
इच्छा न होते हुए भी भोपाल चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा भोपाल को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। भोपाल चाय बनाकर लाता है और माँ और बेटा दोनों चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है पर नीमा जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है और चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान रखना। भोपाल माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद भोपाल माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से भोपाल की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी भोपाल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी भोपाल उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम भोपाल। तभी भोपाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर भोपाल माँ के पास आता है। भोपाल ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है। भोपाल को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाले थे ना? भोपाल बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, नीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता। पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। भोपाल ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और भोपाल को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। भोपाल फिर खाते खाते उठा और पानी लाने लगा। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में भोपाल के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। भोपाल को अब समझ में आ रहा था कि वह नीमा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी कोई सिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ भोपाल को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो भोपाल को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद भोपाल रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह नीमा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था नीमा के साथ, मन ही मन पूछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में नीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब नीमा अपने मायके गई ही नहीं थी, भोपाल से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। भोपाल सीमा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह नीमा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है। ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ आ गया।
मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर हम हमारे घर दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी।